इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करें एपिसोड वाइज मैं पेश कर रहा हूँ। और आज मैं इस्लाम का जो तीसरा पिलर है रमज़ान फास्टिंग उसके बारे में बात करूँगा। कुरान की आयत नंबर 183 सूरह बकरा में दिया हुआ है कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किए जिस तरह इससे पहले के कौमों पर हमने रोज़ा फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम परहेजगार बन सको। यानी इसका मतलब ये है कि रोज़ा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ भूखे रहते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आँख कान नाक हर चीज़ का रोज़ा रखने को कहा गया है ताकि परहेजगार हम बन सकें। और अगर देखा जाए तो 2016 में योशिनोरी ओसोमी 2016 में कैंसर पे रिसर्च करने के वजह उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं कैंसर का इलाज नहीं ढूंढा हूँ, बल्कि कैंसर को रोकथाम करने की जो वजह है या जो तरीका है उसको ढूंढा है। उनसे पूछा गया क्या क्या वजह है या फिर कैसे रोका जा सकता है। तो उसने डिफ़ाइन करके बताया कि इससे बचने का तरीका ये है कि साल में कम से कम लगभग 25 से 30 दिन तक हमें सुबह से शाम तक भूखा रहना चाहिए। उनसे फिर सवाल किया गया कि इस तरह से करने से क्या होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम साल में इस तरह से सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, कुछ पीते नहीं, कुछ खाते नहीं हैं, तो हमारे जो ऑर्गन है उसको एक डाइट की ज़रूरत होती है। जब उसे नहीं मिलता है, जो ऑर्गन में जितने भी टॉक्सिन है, जो बेकार की चीज़ें हैं, उसे वो खा के डाइजेस्ट कर लेता है। तो इससे होता यह है कि जो कैंसर होने की संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। अब सोचने की बात है कि कुरान में 1400 साल पहले ये दर्ज किया गया है। आज इस बात को साइंटिस्ट कह रहे हैं और दुनिया के मुसलमान 1440 साल से ये काम लगातार करते आ रहे हैं। और उससे पहले भी जो मुसलमान थे, चाहे वो मूसा इस्लामी कौम हो, ईसा इस्लामी कौम हो, इब्राहिम इस्लामी कौम हो, या 1,24,000 पैगंबर जो भी आए हैं, सबको रोज़ा रखने का जो है वो तरीका बताया गया था और रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया था। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें, रिलीजियस को छोड़ दें कि एक ऐसा सिस्टम जिसको फॉलो हम करते हैं और बीमारियों से बच जाते हैं, तो क्या वो अच्छा नहीं है? जाहिर सी बात अच्छा है। ऐसे तो हर धर्म में उपवास रोज़ा का दिया हुआ है, लेकिन इस्लाम में जो है 1 महीने का लगातार रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार किया गया है। और ये रोज़ा इसलिए हम रखते हैं क्योंकि जब कुरान शरीफ नाजिल की जा रही थी, मुकम्मल होने में लगभग 23 साल का वक्त लगा और रमज़ान में ही ये नाजिल होना शुरू हुई थी। तो जब पूरा ये कंप्लीट हो गया तो उसी की खुशी में रोज़ा रखना जो है वो शुरू किया गया और फिर पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इसको उसी ढंग से लेने लगे जो आज तक जारी है। तो मुसलमानों के लिए नई चीज़ नहीं है। 1440 साल से मुसलमान जो है वो रोज़ा रख रहे हैं, जो तीसरा हमारा पिलर है। और 2016 में साइंटिस्ट ने कहा, उसने सिर्फ एक तरीका बताया कि इस तरह से हम करते हैं तो कैंसर की बीमारी हमें नहीं होती, तो उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो इस्लामिक एजुकेशन कितना हाई है। अगर हम केवल उसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं तो हमेशा लगेगा कि मुसलमान जो है वो गलत है या इस्लामिक जो लॉ है वो हमारे विरुद्ध है। लेकिन इस्लामिक लॉ जो है किसी के विरुद्ध नहीं होता है अगर उसको अच्छी तरीके से रीड किया जाए समझते हुए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ लोग इस्लाम के नाम से नफ़रत करते हैं, और जितने भी लोग इस्लाम के नाम से नफ़रत करते हैं उसमें 99% वो लोग होते हैं जो इस्लाम को खुद से रीड नहीं किए हैं, वो जानते नहीं, उसे बरगलाया जाता है किसी ऐसे गॉड फादर के ज़रिए या फिर किसी ऐसे मार्गदर्शक के ज़रिए जो खुद कुरान को सही तरीके से रीड नहीं कर पाए हैं, और अगर रीड किए तो समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि पढ़ना और समझना दोनों फ़र्क है। तो रमज़ान जो है वो तीसरा पिलर है और ये आने ही वाला है।
11 मार्च से शुरू होने वाला है। उसके बाद पूरी दुनिया में लोग इसका नज़ारा देखेंगे। बरकत का महीना होता है जहाँ लोग अपने कामों से थोड़ा वक्त निकाल कर इबादत की ओर आते हैं, एक अच्छा माहौल बनता है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस मंथ में जो है सिर्फ मुस्लिम ही रखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम वो भी रोज़ा रखते हैं। अब उनका अलग मकसद होता है, वो अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मुसलमान जो है वो रिलीजियस, चूँकि फ़र्ज है रोज़ा इसलिए रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं, चाहे किसी तरह भी रखते हैं। लेकिन बेहतर है अगर अच्छी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं बात करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।